बड़ी बड़ी बीमारियां भैंस के दूध से होती है। और देसी गाय का दूध यदि आपको पीने को मिल रहा है, भले ही 100 ग्राम ही मिले, लेकिन देसी गाय के दूध का जो फायदा है वो किसी में नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा देसी गाय का दूध और भैंस का दूध, उसमें अंतर होता है। भैंस के दूध का कलर कौन सा होता है और देसी गाय के दूध का रंग पीला। अच्छा, एक बात आप जानते हैं, ये तो जरूर जानते हैं कि देसी गाय के दूध का रंग पीला होता है, लेकिन पीला होता है क्यों है? देसी गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? क्या हम गाय को हल्दी जिमाते हैं फिर भी पीला होता है? उसका कारण है केवल देसी गाय के शरीर के ऊपर एक कुम्मड़ निकली हुई होती है, थोड़ा सा उभार रहता है शरीर के ऊपर। वो जो कुम्मड़ होती है उसमें एक नाड़ी होती है, जिस नाड़ी का नाम होता है सूर्य केतु नाड़ी। और वो नाड़ी भगवान सूर्य नारायण से स्वर्ण तत्व खींचती है और वही स्वर्ण तत्व अपने दूध में उतारती है और वही दूध के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इसीलिए देसी गाय का दूध पीला होता है। और 1 लीटर देसी गाय के दूध में कम से कम 40 रुपए का स्वर्ण तत्व होता है। यदि देसी गाय का दूध हमें 100 रुपए किलो भी मिले तो भी महंगा नहीं है, इतना पौष्टिक है। और देसी गाय, अच्छा एक अंतर और आपने देखा होगा, देसी गाय का दूध पतला होता है और भैंस का दूध गाढ़ा होता है। क्यों? भैंस का दूध गाढ़ा, और वो गाढ़ा दूध यदि बच्चा आपका पिएगा, भैंस एक तो होता है भैंस का पाड़ा और गाय का होता है, उसे क्या कहते हैं? बछड़ा। अच्छा, गाय के बछड़े के अनेक नाम हैं। छोटा होगा तो बछड़ा, बच्चा बछड़ा होगा। फिर अब आपके इधर कहते हैं या नहीं कहते? हमारे इधर थोड़े नाम और भी हैं गाय के बछड़े के। बछड़ा भी कहते हैं, फिर थोड़ा बड़ा हुआ उसको केल्डा कहते हैं, फिर बड़ा हुआ उसको नारकिया कहते हैं, फिर बड़ा हुआ उसको बेल कहते हैं। ये नाम आपके इधर भी है? तो ये नाम आपने या हमने थोड़ी रखे, ये नाम हमारे पूर्वज रख के गए हैं। जैसे जैसे गाय का दूध पीता है उसकी प्रोग्रेस होती है, बछड़े की उन्नति होती है, उसके धीरे धीरे नाम बदलते रहते हैं। उसी प्रकार यदि गाय का दूध आपका बेटा पिएगा तो वो उन्नति को प्राप्त होगा, और भैंस का दूध पिएगा तो भैंस के बछड़े को क्या बोलते हैं? छोटा है तो, बड़ा हो गया तो, बूढ़ा हो गया तो, और मर गया तो, और लास्ट तक पाड़ा का उसमें कोई बदलाव। भैंस का दूध जो बच्चा पिएगा उसकी हालत उसी के जैसी होगी। अच्छा, भैंस की एक आदत होती है, पानी के अंदर यदि उतर गई भैंस, पानी के अंदर चली गई, फिर उसको पत्थर मारते रहो वो नहीं हिलेगी। उसी प्रकार भैंस का दूध जो टाबर पिएगा, सुबह खूब आवाज लगाओ, बेटा जग जा, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, लेकिन बेटा इधर की करवट इधर लेगा, इधर की करवट इधर लेगा, क्योंकि भैंस का दूध पी रहा। भैंस का दूध पीने वाले की यही हालत होती है। गाय का दूध पतला होता है और पतला गाय का दूध जो टाबर पिएगा महाराज, वो गाय के बछड़े की तरह है, उछल कूद करने वाला, उत्साह पूर्वक, मन में हमेशा उत्साह उसका बना रहेगा, आलस्य कभी नहीं आएगा। भैंस का दूध पीने वाला बालक आलसी होगा और गाय का दूध पीने वाला बालक कभी आलसी नहीं होगा। लोगों की एक शिकायत होती है कि महाराज भैंस 5 लीटर दूध देती है, 6 लीटर देती है, और देसी गाय आधा लीटर दूध देती है। लोग कहते हैं देसी गाय के दूध कम होता है, लेकिन देसी गाय का दूध भले ही कम हो और भले ही देसी गाय दूध न देती हो, फिर भी देसी गऊ का पालन करना चाहिए। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि देसी गाय के शरीर में सारे देवी देवताओं का निवास होता है। एक देशी गऊ का पालन आपने कर लिया तो समझ लेना सारे देवताओं को आपने संतुष्ट कर दिया, सारे देवताओं की पूजा हो गई। और दूसरी बात, देसी गाय का दूध भले न होता हो लेकिन गौमूत्र तो मिलता ही है। गौमूत्र देसी गाय का रोज सुबह उठ करके पियो। बाजार में जाकर के भी कभी देसी गाय के गौमूत्र को खरीद करके लाना। हमारे यहाँ पर देसी गाय का गौमूत्र 150 रुपए लीटर है।
आपके यहाँ भी कभी बाजार में जाओ तो कभी खरीद करके लाना। देसी गाय का गौमूत्र 150 रुपए लीटर, जो हमारे यहाँ ऐसी नालियों में बह रहा है, रोड पर बह रहा है, जिसकी हम कदर नहीं कर रहे हैं। इतनी महंगी गायें हैं, सारे देवताओं का पूजन एक गाय का भरण पोषण करने मात्र से हो जाता है, और हम लोग भैंस का पालन कर रहे हैं घर में। इसलिए सबसे निवेदन है कि आपके गांव में जो रोड के ऊपर जो गायें घूम रही है, उनसे सबको नुकसान है।